Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of January 2021. तो आज है तारीख 10 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। सिंपल है, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक को क्लिक करोगे वो जाकर एक चैनल पर ओपन हो जाएगा और उस चैनल पर नीचे की साइड सभी लोगों को ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जाकर उस चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, डेली आप इस लेक्चर की पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आर्टिकल से। यहाँ पे मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाता रहूँगा, कहाँ कहाँ से इन आर्टिकल को लिया है। फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, यानी कि जहाँ से आप, यानी कि इस वीडियो से जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो बिल्कुल ऑथेंटिक करंट अफेयर पढ़ रहे हो और आपके ऑब्वियसली काम आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी है। डेली बेसिस में हम डायरेक्ट करंट अफेयर्स पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है। वो क्या, न्यूज़पेपर की मैं आपको कटिंग भी दिखाता रहूँगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिए गए हैं। तो पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का, और यहाँ पर बात करी गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नीस की डेथ हो गई है, जिनका नाम है चित्रा घोष। तो इनकी डेथ हुई है, तो इनके बारे में ये आर्टिकल बताया गया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन है, शरद चंद्र बोस की। ठीक है, डेथ हालांकि किसी और की हुई है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर किसी और के बारे में बताया गया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने दुख दिखाए किसके ऊपर, प्रोफेसर चित्र घोष जी की डेथ हुई उसके ऊपर। और ये चित्र घोष थी कौन, ये थी यंगेस्ट डॉटर ऑफ शरद चंद्र बोस, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। शरद चंद्र बोस की यंगेस्ट डॉटर थी। अगर आप, और हम अगर दूसरे तरीके से देखें, दूसरे दूसरे रिलेशन से, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी नीस लगती थी ये, यानी कि जो शरद चंद्र बोस हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये दोनों भाई भाई हुए। ओके, तो इसी के बारे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। नाउ यहाँ पे आर्टिकल के अंदर आप लोगों को जो पढ़ना है वो शरद चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है आपने ऑलरेडी। या आप जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो यहाँ से ज़रूर बन सकता है। नाउ बात करें जो शरद चंद्र बोस जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1889 में और डेथ हो गई है 1950 में। ओके, इंडियन बैरिस्टर थे, साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे। बहुत सारे इन्होंने स्कीम्स चलाई, बहुत सारे इन्होंने अच्छे अच्छे रोल प्ले करे। ठीक है, इंडिपेंडेंस में भी इनका काफ़ी हाथ था। तो बात करें तो एक ब्रदर थे किनके, सुभाष चंद्र बोस जी के। ठीक है, 1936 की बात है। जो हमारे शरद चंद्र बोस जी थे ये प्रेसिडेंट बन गए थे किसके, बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने मेंबर की तरह सर्व करा। कौन सी कमेटी के, वो हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। 1936 से लेकर 1947 तक ये एज अ मेंबर सर्व करते रहे। फिर उसके बाद 1946 में क्या हुआ, ये कांग्रेस पार्टी को लीड करने लगे। ओके, फिर उसके बाद कांग्रेस डेलीगेशन को लीड करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे बेहतरीन काम करे, जैसे कि इन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट करा इंडियन नेशनल आर्मी को। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट करा किसके अंदर, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हुआ क्या है कि देखो, इन्होंने सपोर्ट करा था इंडियन नेशनल आर्मी को। साथ ही साथ सपोर्ट करने के साथ साथ इन्होंने क्या करा, जो इंडियन नेशनल आर्मी के जवान थे उनके घर वालों के लिए, उनकी फैमिली के लिए एक रिलीफ लेकर आए। ठीक है, उनको आराम देने के लिए यहाँ पे कुछ फंड वगैरह कुछ भी होगा, एक तरीके से रिलीफ देने की पूरी कोशिश करी थी। ओके, एट दी लास्ट अगर हम बात करें, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो बोस जी हैं उन्होंने क्या करा, अपने ब्रदर का जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसको लेकर ये आगे बढ़े। साथ ही साथ एक सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई और फिर उसके बाद इन्होंने एडवोकेट करा एक सोशलिस्ट सिस्टम फॉर बंगाल और इंडिया के लिए। यहाँ पर इसको पूरी तरह से एडवोकेट कर दिया एक सिस्टम को। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, लेकिन शरद चंद्र बोस जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है। तो मैंने बता दिया ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन जो बन सकता है वो यहीं से बन सकता है, आप लोग इजीली पढ़ सकते हो। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर।
यहाँ पर बात करी गई है आर्टिकल में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और जो ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक डिजिटल कैलेंडर डायरी फॉर 2021। इस आर्टिकल को आप देख रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है। मैंने जैसे बताया सारी न्यूज़ आपको ऑथेंटिक मिलेंगी, कटिंग्स वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। तो जो हमारी सरकार है उसने डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को लॉन्च कर दिया है। और वो किसने लॉन्च किया है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया इस ऐप को। अब आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर पाओगे कुछ आने वाले दिनों में। ओके, तो जो गवर्नमेंट है उसने इस कैलेंडर को, देखो पहले आप करते क्या थे, दीवार पे टांगने वाला कैलेंडर लाती थी गवर्नमेंट। अब उसने फ़ोन में आपके लिए डाल चुका है, तो मोबाइल फ़ोन में आप अपने डाउनलोड कर सकते हो। नाउ जो ये डिजिटल कैलेंडर है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली रहने वाला है, क्योंकि देखो वैसा जो कैलेंडर होता है वो कागज़ से बनता है, कागज़ कहाँ से आएगा? पेड़ काट के बनेगा, ठीक है। तो ये जो डिजिटल वाला है हमारा कैलेंडर होने वाला है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो ये जो कैलेंडर है ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होने वाला है। साथ ही साथ 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, लेकिन इस महीने की 15 तारीख से इसको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। जनवरी 15 से इसको अवेलेबल कराया जाएगा। नाउ जो एक कैलेंडर है इसका थीम जो हर महीने है वो चेंज होता रहेगा। और साथ ही साथ इस कैलेंडर के अंदर जो सरकार की स्कीम्स होंगी, सरकार के जो प्रोग्राम्स होंगे, हंड्रेड्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम्स, वो सब इस कैलेंडर के अंदर पहले से ही मेंशन्ड होंगे। तो आपको पहले से सारी जानकारी मिल जाएगी। नाउ जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर है ये आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में तो डाउनलोड कर ही सकते हो, यानी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही सकते हो। दूसरी चीज़ अपने एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ओके, यानी आईफोन्स वगैरह में भी डाउनलोड कर पाओगे ना। उसके बाद अगर हम बात करें जो ये ऐप है इसको डिज़ाइन किसने किया, तो पूरी तरह से इसको डिज़ाइन करा, डेवलप करा ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। इस ऐप को हर साल जो है अपडेट करा जाएगा, देखा जाएगा, नई नई चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी। ओके, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 3। अब इस आर्टिकल में बात करी गई है, सबसे पहले अगर हम बात करें इस आर्टिकल को हमने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बात करी गई जो सेंटर है उसने मर्ज कर दिया, जो केंद्र सरकार है उसने मर्ज कर दिया जम्मू कश्मीर के जो कैडर ऑफिसर्स थे उनको एगमुट से। एगमुट क्या है? ये सारी जगह के नाम है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। जो केंद्र सरकार है उन्होंने मर्ज कर दिया, मिला दिया जो जम्मू और कश्मीर के कैडर ऑफिसर्स थे। कैडर ऑफिसर्स यानी कि जो हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जो ऑफिसर्स हैं जिनकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आई होप आप लोग सभी लोगों का सपना पूरा भी हो। तो इसको मर्ज कर दिया एगमट के साथ। एगमट यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, एम से मिजोरम, यूटी से यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, यहाँ पे सेंटर ने मर्ज करा जम्मू कश्मीर कैटेगरी को, जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको मर्ज कर दिया इन सारे स्टेट्स के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ, ठीक है। ये सब एक ऑर्डिनेंस के थ्रू काम कर दिया गया है। नाउ अब अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट इन्होंने ये सारा काम किया, अब इसमें होगा क्या, जो ये मूव उठाया है इसमें जो ऑफिसर्स इन स्टेट्स के अंदर हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा और यहाँ सब जो ऑफिसर्स हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम कर सकेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो जम्मू और कश्मीर के अंदर ये कैडर ऑफिसर्स हैं वो इन स्टेट्स के अंदर काम कर सकेंगे। तो एक बेनिफिट है, देखो इससे क्या है कि जम्मू कश्मीर में ऑफिसर्स की कमी आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ये जो शॉर्टेज है ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी। पूरी तरह से यहाँ पे जो आप कह सकते हो पूरी तरह से जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अवेलेबल रहने वाले हैं, ओके ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, यह आज का हमारा 4th आर्टिकल, और इस आर्टिकल को energyworld.com से लिया है। तो यहाँ पे बात करी गई जो NHPC है ये हमारा एक PSU है, ठीक है। तो इसने एक पैक्ट साइन कर लिया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा IREDA के साथ। IREDA क्या है मैं आपको बताऊंगा। और वो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया है वो करा गया है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म ये है। IREDA की फुल फॉर्म क्या है मैंने बताया, एक बार और रिपीट करता हूँ, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसने साइन कर दिया है एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? NHPC के साथ। इसमें क्या होगा कि ये लोग टेक्निकल एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, किसे? ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, किसे नहीं, प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करा जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है भाई?
सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग एनर्जी को ले सकें, जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड, टाइडल, वेव्स, ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ से हम लोग एक नेचुरल एनर्जी ले पाएंगे। तो इन एनर्जी का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए आप कह सकते हो एक्सपर्टीज़ को प्रोवाइड करवाया जाएगा, एक्सपर्ट को प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो कौन करेंगे? ये अब आपस में मिलकर काम करेंगे दोनों बॉडी, क्योंकि इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है। ठीक है, नाउ इसके अंदर वही समझाया गया। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर में जो IREDA है, ये अंडरटेक कर रहा है टेक्नो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ फॉर NHPC। जो क्या होगा, जो IREDA है, यह हेल्प करेगा NHPC की। NHPC क्या है? NHPC लिमिटेड एक PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। तो NHPC को असिस्ट करेगा, जिससे क्या होगा, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मदद मिल सके। इस वजह से दोनों मिलकर काम करेंगे और प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हायर करा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपर्ट लोग हैं, तो नई नई चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी और जो काम है वो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और इस आर्टिकल को आप लोग देख ही सकते हो, द हिंदू न्यूज़पेपर से हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला कि जो लॉ है वो रिपील कर दिया जाए। एक 2017 का लॉ है, ठीक है, एनिमल को लेकर, तो उसको हटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला सरकार के साथ, तो सरकार से, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग को ये आर्टिकल देखने को मिल सकता है ना। अगर हम बात करें, सबसे पहले हेडिंग, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, यानी कि जो भी जानवर के प्रति निर्दयता दिखाई जाती है उसको रोकने के लिए एक लॉ लाया जा रहा है। ठीक है, और इसको नाम भी दिया गया है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017, यानी कि 2017 का ये लॉ ऑलरेडी, यानी 2017 में हम इस कानून को लेकर आ चुके हैं। नाउ इस कानून के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो कि हम लोग इसको हटा रहे हैं, रिपील कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकार से, वो क्या बोला है कि भाई डिलीट करी जाए इसके अंदर से एक चीज़, ये 3 साल पहले का जो पुराना लॉ है इसको डिलीट करा जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भाई जो भी पर्सन, ठीक है, यानी कि जो भी पीपल जो कि डिपेंड है किसी एनिमल के ऊपर, मतलब ये पर्सन है, मान लो ये एक आदमी है, ये इस गाय है, भैंस है, इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी से काम कर रहा है, इसी से कमा के खा रहा है, इसी गाय बैल से। तो इससे क्या होगा, और फिर अगर ये इसको बंद बांध करके रख ले, सीज कर ले, या फिर इसे परेशान करे, इसके ऊपर निर्दयता दिखाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये अलाउ था, ये निर्दयता दिखाना, ये सारी चीज़ें ये पहले अलाउ ही थी। ठीक है, ये सब अलाउ करा गया था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अब यहाँ पे इस लॉ को डिलीट कर दिया जाए, अब यहाँ पे इसको अलाउ नहीं करा जाएगा। कोई भी बंदा जिसने भी अपना जानवर पाल रखा है उसके प्रति निर्दयता नहीं दिखा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने वार्न कर दिया है गवर्नमेंट को कि भाई इस पे स्टे लगा दिया जाए। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है 2017 के लॉ का, इस पे स्टे लगे और इसको रोक दिया जाए। और ये जो क्रूअल ट्रीटमेंट होता है, यानी निर्दयता दिखाई जाती है जानवरों के प्रति, उसको रोका जाए। नाउ जो ये एनिमल्स हैं, अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे कोई भी बंदा या फिर कुछ भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसका जो एनिमल है उससे ले लिया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक ऐसा हम लोग रूल्स लेकर आने वाले हैं जहाँ पर कोई भी पर्सन अगर देखने को मिलता है कि वो निर्दयता दिखाएगा तो उसका एनिमल, उसका जानवर छीन लिया जाएगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे सिंपल सा आर्टिकल था ये। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे बात करी गई है इंडिया के बारे में। इंडिया जो है चेयर करने वाला है 3 बॉडीज़ को, और 3 बॉडीज़ कौन सी बॉडी हैं? वो UNSC की। नाउ यहाँ पे ये UNSC की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और हमने ये आर्टिकल कौन से न्यूज़पेपर से लिया है ये तो हमने देखा ही नहीं, वो तो लिया है हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से। बाकी सारे न्यूज़पेपर ने भी इस आर्टिकल को कवर किया है, जैसे कि द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ने। ओके, नाउ यहाँ पे बात करी गई है सब्सिडियरी बॉडीज़ ऑफ UNSC। इंडिया जो है चेयर करने वाला है 3 सब्सिडियरी बॉडी, किसकी? UNSC की। और वो 3 बॉडी कौन कौन सी हैं, नाम याद रख लो। पहली बॉडी का नाम है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी ये बॉडी के नाम नहीं है, ये प्रस्ताव किसने रखा है? ये प्रस्ताव रखा है जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत के, वो कौन है? TS तिरुमूर्ति, उनके द्वारा। नाउ बॉडी का जो नाम है, वो पहली बॉडी है काउंटर टेररिज्म कमिटी फॉर 2022, और उसके बाद आती है तालिबान सैंक्शंस कमेटी, उसके बाद लिबिया सैंक्शंस कमेटी। तो इन तीनों ही आप कह सकते हो
इन तीनों ही बॉडीज़ को इंडिया जो है क्या करेगा, अब इंडिया आगे इनको बॉडीज़ को चेयर करने वाला है, इंडिया हेड करने वाला है। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें काउंटर टेररिज्म कमेटी यूएनएससी, तो 2022 में इंडिया इसको चेयर करेगा, इस कमेटी को, और इसके अंदर बात करी जाती है जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसको किस तरीके से काउंटर करा जाए, उसे उससे किस तरीके से आतंकवाद से लड़ा जा सके। ओके, जो सेकंड पॉइंट, सेकंड यानी सेकंड हमारी कमेटी है वो है तालिबान सैंक्शंस कमेटी। इसको भी इंडिया चेयर करेगा और इसमें ध्यान रखेगा जो अफगानिस्तान है उसका डेवलपमेंट करा जाए, उसकी प्रोग्रेसिंग करी जाए, उसकी सिक्योरिटी शांति बनाई रखी जाए, वहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखा जाए। तो इंडिया इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने वाला है। नाउ जो थर्ड कमेटी है उसके ऊपर भी इंडिया जो है उसे भी चेयर करेगा, और जो थर्ड कमेटी का नाम है लिबिया सैंक्शंस कमेटी। और यहाँ पे क्या होगा, जो लिबिया है वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्राइसिस देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे शांति बनाने का काम कराया जाएगा। शांति रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, तो इसको भी इंडिया चेयर करेगा, यानी इंडिया पूरी तरह से जो है हेल्प करने वाला है बाकी सारी कंट्रीज़ की बाय चेयरिंग दीज बॉडीज़। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मे बी आज का हमारा ये लास्ट आर्टिकल है, इसको हमने एक अलग ही आर्टिकल से लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी जा रही है ICAR। ये क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊँगा। तो इन्होंने एक, आप कह सकते हो, स्वच्छता भारत की तरफ एक आगे स्टेप बढ़ाया है, और वो है क्या, इस इनिशिएटिव के अंडर में एक हम लोग नई चीज़ लेकर चल रहे हैं, मेरा गांव मेरा मेरा गौरव। ठीक है, मेरा गांव मेरा गौरव जो है एक क्लीनलीनेस प्रोग्राम है जो कि इब्रामपुर में कंडक्ट कराया गया। अब ये जो मेरा गांव मेरा गौरव है, ये प्रोग्राम बहुत पहले से ही लाया गया है। 2015 में हम इसको लेकर आ गए थे। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उस वजह से इस अनोखे आर्टिकल को लिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली फिर से हेडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी वही। तो जो ICAR है, इसके इनिशिएटिव के अंडर में जो ये मेरा गांव मेरा गौरव क्लीनलीनेस ड्राइव है, इसको अभी हाल ही में इब्रामपुर, व्हीलिंग और पर्रा विलेजेस में जो है लाया गया है, इसमें लागू करा गया है ये स्कीम को। तो अगर हम बात करें इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको एक रिक्वायर इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको अच्छी खासी नॉलेज दी जाए, एडवाइजरीज दी जाए रेगुलर बेसिस पे बाय एडॉप्टिंग विलेजेस। ठीक है, जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो जो भी किसान लोग हैं हमारे, उन्हें अच्छी खासी नॉलेज वगैरह दी जाए रिगार्डिंग देयर विलेजेस। ठीक है, जो प्रोग्राम का एम होने वाला है वो भी इस चीज़ को लेकर है कि फार्मर जो है उन्हें शिक्षित मिल जाए, यानी कि शिक्षित कर दिया जाए सारी चीज़ों को लेकर। अगर हम बात करें ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट करी गई है, हो चुकी है, और ये किसने करी, ये ICAR ने करी, जिसका नाम अभी हम इतनी देर से देख रहे थे। नाम इसका है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जितने भी एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स होती हैं या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कृषि क्षेत्र वाले एजुकेशन रिसर्चेज जितनी भी होती हैं इंडिया के अंदर, वो यही बॉडी कंडक्ट कराती है। ये जो ICAR है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए, जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन है रिसर्चेस है इंडिया के अंदर उस चीज़ के लिए। यानी मैंने जैसा बताया जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्चेस होंगे और जितने भी एजुकेशन होगा कृषि संबंधित, उन सब के लिए यहाँ पे ये काम करती है, उन सबको कंडक्ट कराती है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट करती है, इट रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये रिपोर्ट करती है किसे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। तो गाइज यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, वो यही पढ़ना है, मेरा गांव मेरा गौरव। और ये आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है, जो ये स्कीम है इसको लॉन्च करा गया था 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।